नमस्कार साथियों, आज हम यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2018 में आए हुए हिस्ट्री सेशन के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन पहला पूछा है कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ स्थान दिए गए हैं, दूसरी तरफ उसके नेतृत्वकर्ता दिए गए हैं। ये क्वेश्चन 1857 के जो विद्रोह है उसके संदर्भ में पूछा गया है। ए संबलपुर, सुरेंद्र शाही, बी गंजाम, राधा कृष्ण दंड सेना, सी कश्मीर, गुलाब सिंह या डी लखनऊ लियाकत अली। तो इसमें पूछा कौन सुमेलित नहीं है, तो डी इज ए राइट आंसर, क्योंकि लखनऊ से बेगम हजरत महल जी ने इसका नेतृत्व किया था 1857 विद्रोह का। बेगम हजरत महल। और लियाकत अली जी ने इलाहाबाद से नेतृत्व किया था, जो कि वर्तमान प्रयागराज है। तो डी इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर है दूसरा, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए हंटर आयोग, बी सैडलर आयोग, सी वुड का घोषणा पत्र या डी सार्जेंट योजना। और कूट दिए गए हैं ए बी डी सी, बी सी बी ए डी या सी ए बी सी डी या डी सी ए बी डी। तो इसका राइट आंसर है डी, सी पहले है, यानी वुड का घोषणा पत्र जो कि 1854 में। फिर है हंटर आयोग यानी ए 1882 में। फिर है बी सैडलर आयोग 1917 में। फिर लास्ट है डी यानी कि सार्जेंट योजना 1944। तो इसका राइट आंसर है डी। एक बार फिर से देख लेते हैं। वुड का घोषणा पत्र 1854, हंटर आयोग 1882, सैडलर आयोग 1917 और सार्जेंट योजना 1944। तो डी इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर है तीसरा, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। विद्रोह दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके वर्ष दिए गए हैं। ए संथाल विद्रोह 1855, बी कोल विद्रोह 1831 और सी खासी विद्रोह 1829 और डी अहोम विद्रोह 1815। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो डी इज ए राइट आंसर, क्योंकि अहोम विद्रोह जो हुआ था इसकी शुरुआत 1828 में हुई थी और यहाँ पे 1815 दे रखा है। तो डी इज ए राइट आंसर। अहोम विद्रोह की शुरुआत गोमधर कुंवर के द्वारा जो कि असम में की गई थी। अगर पूछे कि अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था, तो यह असम में 1828 में हुआ था और जो इसकी शुरुआत है, इसका जो नेतृत्व किया था वह गोमधर कुंवर जो हैं इसके नेतृत्व करता थे 1828 में। संथाल विद्रोह की बात करें तो ये 1855 में बंगाल के मुर्शिदाबाद और बिहार के भागलपुर ज़िले में के जो जमींदार थे, महाजन थे, उन्होंने अंग्रेज कर्मचारियों के अन्याय के विरुद्ध संथालों ने किया था। फिर है कोल विद्रोह की बात करें तो 1831 में जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है, वहाँ की जो जनजातियाँ थी जैसे कोल, भील, मुंडा आदि जो जनजातियाँ थी, उनके द्वारा यह विद्रोह किया गया था, क्योंकि जो वहाँ की जनजातियों की जो भूमि थी, कोल भूमि को भू राजस्व जो संग्रह था वह हिंदू, मुस्लिम और सिख महाजनों को दे दिया गया था। खासी विद्रोह जो कि 1829 में हुआ था और इसका जो मेन कारण था कि जो जनजातियाँ थीं उनके द्वारा जबरन सड़क का निर्माण कराया जा रहा था। तो सी यानी खासी विद्रोह 1829 में। इसका राइट आंसर हो गया हमारा, कौन सुमेलित नहीं है, तो अहोम विद्रोह जो कि 1815 दिया है, जबकि यह हुआ था 1828 में। प्रश्न नंबर है 4,
निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? ए भगत सिंह, बी विनायक दामोदर सावरकर ने, सी बारिंदर कुमार घोष ने या डी पुलिन बिहारी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अभिनव भारत समाज की जो स्थापना है यह 1904 में, अगर पूछे कि कब हुई थी तो 1904 में विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई जो थे गणेश दामोदर सावरकर और नारायण दामोदर सावरकर, इनके द्वारा अभिनव भारत समाज की जो स्थापना है 1904 में हुई थी। बाद में अभिनव भारत जो समाज था उसका नाम बदल करके, उस संगठन का नाम बदल करके मित्र मेला कर दिया गया था। तो बी इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर है 5। निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? ए लॉर्ड डफरिन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड मिंटो या डी लॉर्ड लेंसडाउन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लॉर्ड डफरिन ने। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि दिसंबर 1885 में हुई थी, तो उस समय जो भारत के वायसराय थे वह लॉर्ड डफरिन थे, जो कि 1884 से लेकर के 1888 तक थे। उस समय दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और उसी में लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के राष्ट्रीय चरित्र को चुनौती देते हुए कहा था यह तो अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो ए इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर है 6। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। कारण आर है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। कूट है कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण कथन ए की सही व्याख्या है। बी कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है किंतु कारण आर कथन की सही व्याख्या नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कथन ए और कारण आर दोनों सही है किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। मुस्लिम लीग की बात करें तो 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन संविधान सभा में चुनाव में कांग्रेस ने 214 सामान्य सीटों में 205 तथा मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम सीटों में से 73 सीटें प्राप्त की। इस घटना से जिन्ना ने अनुभव किया कि मुस्लिम लीग के पास 25% से भी कम सीटें हैं, इसलिए जिन्ना ने 29 जून 1946 को कैबिनेट मिशन से अपनी स्वीकृति वापस ले ली, लेकिन बाद में 13 अक्टूबर 1946 के प्रस्ताव के द्वारा लॉर्ड वेबल के सुझाव पर 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हो गई। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं है। बी इज ए राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।